और अशुद्ध पदार्थ, समांगी विषमांगी मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण की पहचान करेंगे। हमें पता है कि कोई भी पदार्थ चाहे ठोस, द्रव या गैस हो, वो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में पृथक होता है। शुद्ध पदार्थ से हम बात शुरू करें, फिर हम मिश्रण पर आएंगे। तो पदार्थ ठोस, द्रव या गैस, उसका एक रूप होता है शुद्ध पदार्थ, जिसके अंतर्गत आते हैं तत्व और यौगिक। सबसे पहले आप ये समझे कि शुद्ध पदार्थ क्या है, तब हम उनको पृथक कर पाएंगे या उनकी पहचान कर पाएंगे, उनका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। जैसे जब भी कोई एक हम आम आदमी ये कहता है कि ये पदार्थ शुद्ध है, जैसे शुद्ध नमक है, शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, तो वहाँ शुद्धता से अभिप्राय केवल ये होता है कि उसमें मिलावट नहीं है, मतलब वो मिलावट रहित है। लेकिन वो मिश्रण तो होता है। जैसे दूध है, वो जल, वसा, प्रोटीन सभी का मिश्रण है, तो फिर वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। वैज्ञानिकों की भाषा में वो पदार्थ शुद्ध नहीं है। मतलब जब किसी पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, है ना, सारे एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हों, तो कहते हैं कि वो शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, ठीक है ना। और अब शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में से कैसे हम अंतर करेंगे, इसको हम जानने की कोशिश करें। उसके पहले ये एक बार देख लें कि तत्व क्या है। जिसको हम सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, वो तत्व होते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? यौगिक का संगठन नियत होता है, लेकिन यौगिक जब बन जाता है तो उसके जो गुण होते हैं वो उसके घटकों के गुण से अलग होते हैं। मतलब यौगिक के अपने विशिष्ट गुण होते हैं हर यौगिक के। जैसे जल है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन जल के जो गुण होंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न होंगे। मिश्रण का अपना कोई नियत संगठन नहीं होता है ना। मिश्रण का अपना कोई नियत संगठन नहीं है, मतलब वो घटकों के गुणों को दर्शाता है। एक तो खास बात ये है, ये मिश्रण यौगिक के अंतर में भी हम कहते हैं, तो मिश्रण जो है घटकों के गुणों को बताएगा, लेकिन उसका कोई नियत संगठन नहीं है। मतलब उसका समान संगठन भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। जब उसका संगठन समान होता है तो हम कहते हैं समांगी मिश्रण है, और जब उसका संगठन असमान होता है तो हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण है। अभी उदाहरणों से सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है, मतलब इसमें शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं? दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। आपको इसमें से छांटना है कि कौन से पदार्थ या कौन सी वस्तुएं शुद्ध है। अब अभी मैंने आपसे बात कही थी कि शुद्ध का मतलब मिलावट रहित होना नहीं होता। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध वो कहलाएगा जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा। वो तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। तो अब शुद्ध पदार्थ कौन से हैं देखिए इसमें, तो हम देखने की कोशिश करें शुद्ध पदार्थों को, तो हम पाएंगे कि पहले चलिए आइडेंटिफाई कर लीजिए अशुद्ध कौन से हैं। तो दूध को हम अशुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि दूध जो है वो जल, वसा, प्रोटीन सभी का मिश्रण है। ईंट को भी हम अशुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, लकड़ी को भी कह सकते हैं। वायु भी हमारे लिए क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वो भी विभिन्न प्रकार के जो गैसें हैं उनका मिश्रण है। अब इसमें शुद्ध कौन कौन से बचे देखिए आप, तो शुद्ध पदार्थ अब बचे इसमें लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं लोहा और पारा जो है वो तत्व है ना। ये अब बचे हुए सारे शुद्ध हैं, पर इसमें शुद्ध में भी क्या है, तत्व कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं लोहा और पारा क्या है? तत्व है और शुद्ध पदार्थ है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो यौगिक है, वे भी शुद्ध पदार्थ हैं। तो अब जब हमें देखना है कि कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ, तो हमने कहा 1, 2, 3 और 4, ये लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये शुद्ध पदार्थ हैं। ये शुद्ध पदार्थ इसलिए हैं क्योंकि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं। ये पदार्थ शुद्ध पदार्थ तत्व है, यौगिक हो सकते हैं। तो हमने इसमें से भी तत्व को अलग कर दिया, यौगिक को अलग कर दिया, पर ये सारे शुद्ध हैं और इसमें से अशुद्ध हमने निकाल दिए, दूध, ईंट, लकड़ी और वायु। अब अगला प्रश्न बन सकता है कि कौन समांगी है, कौन विषमांगी मिश्रण है, कि समांगी मिश्रण कौन सा है और विषमांगी मिश्रण कौन सा है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मिश्रण का तो कोई नियत संगठन नहीं है, मतलब उसका समान संगठन भी हो सकता है और असमान संगठन भी हो सकता है। और इसमें एक से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं, तो ये हमारा कहलाता है मिश्रण। अब समांगी मिश्रण और
विषमांगी मिश्रण। तो छांटना है कि कौन सा समांगी जिसके संगठन समान हो, समान संगठन हो वो समांगी, और जो असमान संगठन में होगा वो विषमांगी, है ना। सिरका, छनी हुई चाय, वायु, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण है। इसके घटकों का समान संगठन होता है। जैसे वायु में आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का जो संगठन है वो लगभग समान है, तो इसे हम कह रहे हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी कौन सा है, तो हम कह सकते हैं लकड़ी है, मिट्टी है, इसके घटकों का जो संगठन है वो असमान है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। तो इस तरीके से हम समांगी और विषमांगी में भी अंतर कर सकते हैं। और ये मिश्रण के भी प्रकार है। अगर आपसे कोई कहे कि ये सब क्या है, तो ये सब मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम वही तत्व यौगिक मिश्रण की भी बात कर लेंगे। चलिए अब हम तत्व यौगिक और मिश्रण की बात करते हैं, और उसमें भी हम अंतर जानने की कोशिश करेंगे। सपोज मान लीजिए आपके पास में ये दिया हुआ है कि कौन तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है, और इतने सारे ये आपको पदार्थ दिए हैं, और आपसे पूछा कि कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है। तो सबसे पहले हमें इसमें तत्वों को ले लेना चाहिए कि इसमें से तत्व कौन से हैं। तो तत्व क्या होते हैं, हमें पता है कि जो तत्व जो है बहुत ही इन्हें सरल पदार्थों में आप विभक्त नहीं कर सकते हैं, और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें अगर हम छांटने की कोशिश करें तो यहाँ आप कौन कौन से ले सकते हैं तत्वों के अंदर, देखिए आप सोडियम को ले सकते हैं, चांदी को ले सकते हैं, टीन है, यह तत्व है, सिलिकॉन भी तत्व है, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ चले हम, कॉपर तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। उसके बाद फिर यहाँ कोई तत्व नजर नहीं आ रहा है, मिश्रण और यौगिक दिखाई देते हैं सारे के सारे। तो ये सब आपके तत्व हैं जो सरल, इनको और सरल पदार्थों में आप नहीं विभाजित कर सकते, और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने। जैसे सोडियम है, उसको और क्या आप विभाजित करेंगे, चांदी को नहीं कर सकते, टीन, सिलिकॉन, कॉपर, ऑक्सीजन को नहीं कर सकते। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक में जो है वो तत्वों का एक नियत अनुपात होता है, और यौगिक के अपने विशिष्ट गुण होते हैं जो तत्वों से भी अलग होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यौगिक है। जल H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। चीनी, नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये सब क्या है, यौगिक हैं। इनका अपना एक नियत संगठन है, और इनके जो गुण है वो इनके घटकों के गुण से, सोडियम और क्लोरीन के गुणों से अलग है, नमक के गुण। तो ये इनके घटकों के गुण से भिन्न है, और इनका संगठन क्या है, नियत है। लेकिन अगर इसमें आपको मिश्रण देखना हो तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मिश्रण तो निकालूंगा ही, लेकिन इसमें भी समांगी और असमांगी अलग कर दूंगा, ताकि आप लोगों को फिर सुविधा हो जाए इनको भी अलग अलग समझने में। तो जैसे जल में चीनी या जल में नमक, तो ये समान संगठन होते हैं। जल में चीनी का संगठन या जल में नमक का संगठन समान रूप से हम इसको देखते हैं, और ये संतृप्त रूप से हमारे जब तैयार होते हैं तो इनके संगठन क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो रक्त विषमांगी है, मिश्रण है। बालू और नमक, चीनी और नमक, या तेल में जल, ये सारे क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो इसमें से हमने क्या किया, अब देखिए ये सारे मिश्रण है, ये सभी क्या है, मिश्रण है, क्योंकि ये इसमें हर एक घटकों के गुण दर्शाएगा, और साथ में इनका संगठन भी क्या है, नियत नहीं है। यहाँ पर समान संगठन है, यहाँ समान संगठन है, पर संगठन नियत नहीं है। तो यौगिक जब आप निकालें तो देखिएगा संगठन नियत है, और तत्व जब आप निकालें तो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से, इनको और सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते। इस तरीके से आप इनकी पहचान करेंगे।